गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि यूज़ होता है हमारे घरों के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले हम फ्यूज़ यूज़ करते थे, लेकिन अब एमसीबी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एमसीबी जो है ये फ्यूज़ से ज़्यादा रिलायबल है। फ्यूज़ के अंदर जो होता है एक फ्यूजिंग एलिमेंट होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो जो फ्यूजिंग एलिमेंट होता है वो ब्लो हो जाता था और हमें उसे नए नए एलिमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन ये एमसीबी के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एमसीबी जो है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड एक स्विचिंग डिवाइस है, जो फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है और मैन्युअली हम इसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और ये एमसीबी जो अवेलेबल होता है सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल में अवेलेबल होता है। सिंगल पोल और डबल पोल जो है वो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, और 3 पोल और 4 पोल जो है जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। सिंगल पोल और डबल पोल के अंदर जो है, सिंगल पोल के अंदर फेज वायर जनरली कनेक्ट करते हैं और डबल पोल के अंदर फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं, और 3 पोल के अंदर RYB सप्लाई जो कनेक्ट होता है, और 4 पोल के अंदर RYB और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। और एमसीबी हमें 2 टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होता है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप प्रोवाइड करती है, जो कि इसके अंदर होती है एमसीबी के अंदर। और जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो एक सोलेनॉइड कॉइल है, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो बेसिकली ओवरलोड क्या होता है? अगर सपोज एक मोटर जो है वो 6 वोल्ट पे 6 एम्पियर पे वर्क कर रही है, ये एमसीबी उससे कनेक्ट है। लेकिन अगर हमने उस मोटर की जगह एक न्यू मोटर कनेक्ट कर दी, जो कि जिसकी करंट कैपेसिटी है 10 एम्पियर, तो वो जो होगा वो ओवरलोड हो जाएगा और ये एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हमारे घर के अंदर फेज और न्यूट्रल वायर होती है, 2 प्रकार की वायर आती है। अगर ये 2 वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे घर के अंदर। और बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है वो 2 मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है। एक बायोमेटेलिक यानी 2 मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप, जिसका एक्सपांशन पॉइंट डिफरेंट होता है। यानी अगर हम उसके अंदर से करंट पास करें तो वो जो हीट जनरेट होती है वो स्ट्रिप के अंदर, और हीट जनरेट होने के कारण जो स्ट्रिप है वो बेंड होती है। और यही फिनोमिना हमने एमसीबी के अंदर यूज़ किया है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब सोलेनॉइड कॉइल क्या होती है? सोलेनॉइड कॉइल यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक कॉपर कॉइल वायर जो होती है वो कनेक्ट होती है एक आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। एमसीबी जो है वो जब फॉल्ट क्लियर होने के बाद ही हम टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर हमारे घर के अंदर फॉल्ट है, सपोज फॉल्ट है हमारे घर के अंदर और हमने इसे टर्न ऑन कर दिया, तो वो टर्न ऑन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है यानी ऑफ हो जाता है। जब हम फॉल्ट क्लियर कर लेंगे तभी हम उसे ऑन कर सकेंगे। तो बेसिकली एमसीबी के टाइप होते हैं, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप टी और टाइप जेड। तो बेसिकली अब हम देखते हैं एमसीबी की वर्किंग के बारे में। तो मैंने एक एमसीबी जो है इसे ओपन करके रखा है। तो ये एक एमसीबी है जो मैंने इसे ओपन किया है। तो बेसिकली ये जो होता है एमसीबी का, ये स्विच होता है, और ये जो है वो इसका लाइन टर्मिनल, और ये जो है ये इसका लोड टर्मिनल, यानी ये इनपुट सप्लाई और ये आउटपुट टर्मिनल। तो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे, ये जो होता है ये इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये देखिए, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये जो है इसका फिक्स कॉन्टैक्ट है, और ये जो है ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, और ये जो है ये सोलेनॉइड कॉइल है। तो जब करंट जो होता है ये फ्लो होता है, ये लाइन टर्मिनल से ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर, ये मूविंग कॉन्टैक्ट से फिक्स कॉन्टैक्ट के अंदर
और ये सोलेनॉइड कॉइल के अंदर से ये लोड टर्मिनल के अंदर। तो बेसिकली ये इसका जो है ये ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है। तो बेसिकली जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, ये सोलेनॉइड कॉइल के अंदर एक प्रीसेट वैल्यू की करंट फ्लो होने की लिमिट होती है, जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं होती है। लेकिन जब ये प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो ये जो नीचे आप ये प्लंजर देख रहे होगे, यहाँ पे एक प्लंजर है, ये जो प्लंजर है वो जो ये जो कॉन्टैक्ट जो बना होता है हमारा, उसे जो ये जो मैकेनिज़्म की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है ये इसे पुश करता है और ये स्विच जो है हमारा ऑफ हो जाता है। ये ऑफ हो जाता है और जब ओवरलोड होता है तो ये जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप है वो जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी ये इसकी पोजीशन से थोड़ी सी बेंड हो जाती है और इसके नीचे एक लीवर टाइप एक मैकेनिज़्म है। जैसे कि ये ऑन, अब ये ऑन है और जब ये ओवरलोड होने के कारण ये जो स्ट्रिप है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और थोड़ी सी शेप चेंज करेंगे, बेंड हो जाएगी। तो ये जो इसके कॉन्टैक्ट जो है ये नीचे होने के कारण ये जो लीवर ऑपरेट हो गया और ये जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो गया। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ये जो दो कॉन्टैक्ट है, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट, इसके नीचे जो है ब्लैक हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है वो आर्क की वजह से होता है। जब ये फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट जब उनका कॉन्टैक्ट जो सेपरेट होते हैं तब एक आर्क प्रोड्यूस होती है हाई करंट के कारण। ये जो आर्क प्रोड्यूस होती है वो जो है यहाँ पे मूव होती है, ये आर्क एलोंगेट होती है और ये जो है ये आर्क स्प्लिटर है या आर्क स्प्लिटिंग चेम्बर है। तो जब ये आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये आर्क इसके अंदर जाती है और आर्क स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आर्क है वो कूल हो जाती है और आर्क जो है वो क्वेंच हो जाती है। इसके अंदर एमसीबी के अंदर आर्क क्विंचिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एमसीबी की वर्किंग अगर आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।